नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। खबर कानपुर से। कानपुर एयरपोर्ट विकास कार्य वर्तमान में कानपुर एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल के रिवेशन नई टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य प्रगति पर है। 106 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होगा। यहां पर आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ साथ एयरक्राफ्ट से प्रोजेक्ट में एक साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नई टर्मिनल बिल्डिंग 3 बड़े विमानों के पार्किंग व्यवस्था एवं एक समय में 300 पैसेंजर हेतु बैठने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 58% है तथा कार्यदायी संस्था UPRLL द्वारा सिविल टर्मिनल के कार्य को अगस्त 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो परियोजना की योजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर हैं। कॉरिडोर 1 की लंबाई 23.6 किलोमीटर है व दूसरे की यानी कि जिसमें 21 स्टेशन भी हैं। और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत जिसके प्रथम खंड में IIT से मोती झील तक का 9 किलोमीटर के सेक्शन का परिचालन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 28/12/2021 को प्रारंभ हो गया। वर्तमान में कॉरिडोर 1 के अंतर्गत भूमिगत सेक्शन का कार्य निम्नवत प्रगति पर है और भूमिगत सेक्शन चुन्नीगंज से नयागंज 4 किलोमीटर सेक्शन का कार्य प्रगति पर है। अदतन 12% हुई है। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की भूमि के अभाव में कार्य बाधित है। भूमिगत सेक्शन नयागंज से ट्रांसपोर्ट नगर 4 किलोमीटर का भौतिक कार्य दिनांक 10/6/2022 से प्रारंभ हुआ और उपरिगामी 4 किलोमीटर सेक्शन ट्रांसपोर्ट नगर से नौबस्ता 9/6/2022 को अवार्ड किया गया। कॉरिडोर संख्या 2 चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 लंबाई 8 किलोमीटर सेक्शन का सर्वे कार्य प्रगति पर है। कानपुर मेट्रो योजना के कॉरिडोर 1 का कार्य वर्ष 2024 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मालों की ढुलाई एवं रख रखाव हेतु जनपद कानपुर नगर की तहसील नरबल के ग्राम हाथीपुर, महाराजपुर एवं फुफवार सुइथोक में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क के लिए कुल 70.4080 भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें 56.15 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 14.25 हेक्टेयर सरकारी भूमि है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु अर्जित की गई निजी भूमि का कुल प्रतिकर 133.39 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 95 करोड़ धनराशि प्रभावित भू स्वामियों को भुगतान की जा चुकी है। शेष धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु पुनर्गृहित सरकारी भूमि 14.25 हेक्टेयर में से 3.33 हेक्टेयर बंजर भूमि है और इस भूमि की परियोजना को प्राप्त हो गई है। इसकी धनराशि भी जमा की जा चुकी है एवं शेष संरक्षित भूमि चारागाह आदि 10.92 हेक्टेयर से लेकर 6.25 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव वैकल्पिक भूमि के लिए अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर 27/10/2021 को उपलब्ध कराया जा चुका है एवं शेष 4.67 हेक्टेयर भूमि के बारे में शासन स्तर से वैकल्पिक भूमि को प्रस्ताव अपेक्षित है। मेगा लेदर क्लस्टर कानपुर नगर में जानमो स्थित टेंडरियों द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को देखते हुए रमईपुर में ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट का गठन किया गया। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 28/3/2022 को आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया कि मेगा लेदर क्लस्टर की भूमि को सतत बनाने के लिए क्लस्टर एरिया में स्थित कुरौना, बहादुर नगर और मंगरास ग्रामों में स्थित लगभग 35.237 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि का विनिमय निजी क्षेत्र की इतनी ही भूमि से किया जाना है। SPV मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड द्वारा ग्राम रावतपुर में 14.16 हेक्टेयर एवं ग्राम विरसिंहपुर में 21.16380 यानी कि 21.16,380 भूमि अर्थात कुल 35 अगर बात की जाए हेक्टेयर में तो 3,53,239 हेक्टेयर क्रय की गई। भूमि से विनिमय का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुपालन कार्यालय के पत्र संख्या 711
DLRC 2022 और 23 दिनांक 30/4/2022 द्वारा विनिमय प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। प्रकरण में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस परियोजना में 13,000 करोड़ निवेश की संभावना है तथा 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनपद कानपुर नगर में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की स्थापना की जा रही है और इस कार्य हेतु कानपुर नगर की तहसील नरवल में ग्राम साड़ की कुल अगर हेक्टेयर में बात किया जाए तो 221,6143 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें ग्राम समाज की 43,41,700 निजी भूमि और 178,1973 हेक्टेयर क्रय की जानी है। निजी भूमि में से 141,35,960 भूमि क्रय की जा चुकी है तथा 36,8,377 हेक्टेयर अर्जन किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त अर्जन की जाने वाली भूमि की अधिसूचना दिनांक 11/4/2022 को निर्गत की जा चुकी है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए UPTV 7 से। नमस्कार। योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। आज ये विकास और सुरक्षा की बैठक है। इस विकास और सुरक्षा की बैठक में सभी शासकीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। विकास कैसे हो और व्यवस्थित हो, इस पर चर्चा की जा रही है। और अभी कानपुर में मेट्रो का सफल संचालन हो और हवाई केंद्र जो बनाने की बात है उसको शीघ्रता से 106 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। कोई कठिनाई विकास में आने वाली नहीं है। कानपुर का व्यापार भी बहुत अच्छा हो, इस पर चर्चा करने का काम आज मेरे द्वारा किया जाएगा। दूसरा, गौ आश्रय स्थल जो आज समाज में और विपक्ष में कानून का मुद्दा बना रखा है, अब गौ आश्रय स्थलों पर हमने 75 जिलों में भूसा कलेक्शन करने का काम कर लिया है। दूसरा, इन आश्रय स्थलों पर गायों को चारा, पानी, रहने की व्यवस्था ठीक हो, इसका प्रबंध कर लिया है। गौ आश्रय स्थल आत्मनिर्भर बने, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। आज की बैठक में इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करने का काम करेंगे।